इसलिए लगातार अपने प्रयास जारी रखने चाहिए, पूजा का भी, नाम ध्यान का भी, जप का, सत्कर्म का, और अपनी आदतों पर काबू पाएं। जो रही होंगी खराब, संभव है, आदमी गलतियों का पुतला है, आदमी से गलतियां होती हैं, जाने में अनजाने में, जोश में आकर, भड़काने में। दूसरे उकसाते हैं ना आपको क्रोध करने के लिए, दूसरे उकसाते हैं आपको अहंकार करने के लिए, दूसरे उकसाएंगे कि आप उस तरह की हरकत कर दें जो नहीं करनी चाहिए। लोग वातावरण बना देते हैं वैसा, उस तरह की परिस्थितियों में लाके खड़ा कर देंगे। नहीं जुआ खेलना चाहते आप, उस तरफ नहीं जाते, लेकिन कुछ मिल जाएंगे आपको जोश दिला करके, और आपसे वो करवा देंगे, नशा करा देंगे, आपको लड़ा देंगे, आपसे झगड़ा करवा देंगे, आपसे बैर बंधवा देंगे, आपको कोर्ट कचहरी तक का रास्ता दिखा देंगे। संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये ध्यान रख लेना कि लोगों की संगति वो उसकी आदतें बनाने में भी काम आती है, उसको अच्छा बनाने में भी काम आती है और बिगाड़ने में भी काम आती है। लेकिन फिर हम आपको वहीं ले जाना चाहेंगे कि पहला कदम आदमी का है पूजा करना। पूजा किसकी करते हैं? इष्ट देव की करते हैं। तो इष्ट देव चुनना भी आना चाहिए। सारे देवी देवता घर में रखे हुए हैं, मानते किसी को भी नहीं, और लगता है मानते सबको है, क्योंकि सबसे डरते हैं। थोड़ा थोड़ा सबको हाथ जोड़ते हैं, महाराज कृपा रखना, आप हैं तो बस जो भी मान जाए। इतने सारे हैं ना, कोई तो मान ही जाएगा। हम लोगों ने कुछ अजीब स्थिति बना रखी है, इष्ट देव नहीं चुन पाते, वैरायटी रखी हुई है बहुत तरह की। किसको मानते हैं? सब कोई मानते हैं, इसका मतलब किसी को नहीं मानते। नहीं नहीं, जो है दिवाली पे हम इनको पूजते हैं, और जब गणेश चतुर्थी आती है इस समय में गणपति की भी पूजा करते हैं, और मंगलवार वाले दिन तो हनुमान जी को पूजते हैं, शनिवार वाले दिन जो शनि जी के तेल चढ़ा करके आते हैं। ठीक है, सबको मानते। इष्ट देव कौन है, वो क्या होते हैं, पता ही नहीं। एक रूप में भगवान को आप मानिए, और इतना मानिए कि मेरा सब कुछ वही है, और उसी में सारे देवी देवता है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है, वही ज्ञान है, वही ध्यान है, वही माता, वही पिता, वही बंधु, वही सखा, सब कुछ मेरा वही है। एक को मान लीजिए, पूरा मान लीजिए, बस वहीं से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि 10-20 नहीं है वो भगवान, 10-20 नहीं है। उसके अनेक अनेक रूप भी जो दिखाई देते हैं, तो वो एक के ही अनेक रूप हैं। जिसको भी मानोगे पूर्णता से मानिए। भगवान का कोई भी नाम छोटा बड़ा नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। नहीं ये बड़े ये छोटे, ऐसा बिल्कुल नहीं। कृष्ण ही पूर्ण है, तो शिव जी तो नहीं है। एक ही बात है भाई, पूर्ण रूप परमात्मा का है। पूर्ण से ही पूर्ण निकलता है, और पूर्ण में पूर्ण ही बसता है। मंत्र है ना एक, इस समय व्याख्या नहीं कर सकते, समय नहीं उसके लिए, लेकिन आप पूर्ण में से पूर्ण निकालकर फिर भी पूर्ण बचा लें, वही है परमात्मा। इसलिए दिए की उपमा दी जाती। दिए से दिया जला लीजिए। कितने जलाएं? 100 जलाएं, 100 नहीं 1 करोड़ जलाइए। एक दिए से आगे जलते चले गए। अब उससे इतने सारे दिए जल गए, लेकिन पहले वाले दिए से पूछे इसकी रोशनी से आगे जले हैं तो इसकी तो घट गई होगी। किसी दिए से दूसरा जल जाता है, लेकिन पहले वाला घटता नहीं है। इसलिए परमात्मा से कुछ भी निकाल लीजिए, वो फिर भी पूरा का पूरा ही रहता है, उसमें कमी नहीं आती, वो पूर्ण है। तो अपने इष्ट देव में पूर्णता खोजिए। जिसको मानते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दुर्गा को, हनुमान जी को, गणपति को, नहीं तो आप निराकार को मानिए, ओंकार रूप में मानिए। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, वही सत्य नाम है, वही कर्ता है, वही इस पूरी सृष्टि में रहने वाली एक शक्ति है।
मिलेगा कैसे? आखिर में वही तो बताया, गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से ही तो मिलता है। तो आपको अपने इष्ट देव का निर्धारण करना है और इस बात को भी ध्यान रखना है कि गुरु कृपा होती है तो नाम जपने में श्रद्धा आती है। आप जहाँ भी जन्मे हैं, जिस भी जाति प्रथा में परंपरा में आप रहते हैं, जिसको मानते आए हैं, वहीं से शुरुआत करिए, भगवान के निकट जा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वहां से रास्ता जाएगा या नहीं जाएगा, आप जहां खड़े हैं वहीं से रास्ता भगवान की तरफ जाता है। इसलिए आपको ये जरूरत नहीं है कि अभी रिवर्स गियर में गाड़ी ले जाके पीछे जाना पड़ेगा, यू टर्न लेना पड़ेगा, नहीं, जहां हो वहीं से आप आगे जा सकते हैं। वही सब करते करते आगे जा सकते हैं। इसलिए जितने भी संता माली, सदना कसाई, धन्ना जाट, सहना नाई, भक्तों की कहानी आती ना, सब भक्तों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करें तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इन लोगों की भक्ति, इनकी लगन ही इनको भगवान तक पहुंचा पाई। तो इष्ट देव का निर्धारण करें और करें तो उनको सब कुछ माने, उसी में सब कुछ महसूस करें। अगली बात जो आपको ध्यान देनी है कि जो जैसे मलुकदास ने एक बड़ा सुंदर पद कहा था कि आदमी को पहले क्या करना चाहिए। मलुकदास का पद है कि पहला पद है देई देवा। देई मतलब देवी। मलुकदास जिधर हुए हैं उधर भाषा कुछ उसी तरह की चलती थी। जैसे फूलन देवी को देवी न कह के फूलन देई, ऐसे बहुत सारे राम देई, बहुत सारे नाम उस तरह के चलते हैं। तो वो कहते हैं पहला पद है देई देवा, कि पहला चरण ये होगा कि आप देवी देवताओं की पूजा से शुरुआत करो और फिर इष्ट देव का निर्धारण करो। दूजा नेमाचारा। उसके बाद दूसरा कार्य होगा आपका कि नाम और आचार और नेम, मतलब नियम बने और नियम बन करके आप व्रत वाले हो जाएं। इतने बजे उठेंगे, ऐसे जाएंगे, स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर में जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, जैसे इन दिनों चलता है। उसके बाद में जो है कार्तिक मास की पूजा चलेगी। फिर अपने यहाँ इस तरह के त्योहार, तिथियां और ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, जिसको कहा गया कि इस ग्रह नक्षत्र में अनुकूलता अधिक होती है। आप नाम जपने वाले या नाम बीजने वाले बने। जैसे फसल बोने का समय आता है ना, ऐसे नाम बीजने का भी समय आता है कि इस समय में जाप करोगे तो ज्यादा सुविधा होगी। ये जैसे नवरात्रे आते हैं ना, तो वर्ष में 2 बार आते हैं। चैत्र में आते हैं, चैत्र नवरात्र, अब ये शारदीय नवरात्र है। इस में सबसे बड़ी बात होती है मौसम अनुकूल रहता है, न गर्मी न सर्दी। इसी समय में जो संतुलन वाला मौसम है, इस समय कहा कि शक्ति प्रकट करने का यही समय, क्योंकि देवताओं ने सबने मिलकर देवी की उपासना की थी और शक्ति जागरण किया था, जिससे राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सके। सबके अंदर राक्षस हैं, राक्षसी भाव हैं, उन पर विजय पाना और अपना एक अच्छा स्वभाव बनाना, अपने नेचर को ठीक करना, अच्छी आदतों को अंदर धारण करने के साथ साथ अपनी शक्ति जागरण पर ध्यान देना, ये सबका समय अभी है। तो पहला कार्य होगा आप अपने जो है देवी देवताओं की पूजा में मन लगाएं, इष्ट देव का निर्धारण करें। उसके बाद नियम बनाएं और नियम में संकल्प बना करके फिर उसको छोड़े नहीं। ये नियम जिताएगा आपको। नियम आपका धागा मजबूत कर देता है, ये आपकी रस्सी मजबूत कर देता है। एक नियम से चलता चलता आदमी जो चमत्कार कर सकता है, अभ्यास, प्रयास, प्रयत्न, ये बहुत बड़ी चीज है। उससे पहले होती है प्यास, फिर आता प्रयास। पहले प्यास जगनी चाहिए, मुझे हर दिन भगवान की पूजा में बैठना है। उसके बाद वो प्रयास जारी रहना चाहिए। तो नित्य नेम करना, ये आपका प्रयास है। आप सब कुछ जो भी करना चाहते हैं, व्रत है, उपवास है,
मंत्र जाप है, साधना है, ये सब आपका जो है नियम के अनुसार होना शुरू हो जाए। संकल्प लें और निभाएं, कहें और पूरा करें। भगवान के लिए आपने कोई भी धर्म स्थल में संकल्प लिया तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उसे पूरा करने की कोशिश करो। नहीं तो क्या होता है, आपने कुछ बोल दिया और आप पूरा नहीं कर पाते तो परिणाम एक आता है सामने। आपके बनते बनते काम किनारे तक पहुंचते पहुंचते रुकते हैं और आप ये कहते हैं ये हुआ क्या है। किनारे तक पहुंच जाते हैं, वहां रुक जाते हैं। गुरु के पास जाते हैं, महाराज आप कुछ बताओ, तो वो कहते हैं भैया वो सोचो बैठकर क्या क्या तुमने संकल्प किए थे भगवान के सामने, मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, कौन कौन से तुमने नहीं किए। अब वो डबल करना है और माफी भी मांगनी है और दोबारा से शुरुआत करो और फिर कृपा को अपने अंदर आता हुआ अनुभव करो और उसके बाद देखो कि तुम्हारी अनुकूलता बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि योग क्षेम वहन करने का कार्य परमात्मा का है। तुम्हें क्या चाहिए और किस चीज की रक्षा होनी चाहिए वो सब मेहर भगवान करेगा। तुम बस अपना कार्य करते चले जाओ, तुम उसके हो जाओ। पीछे पीछे चीजें आएंगी क्योंकि आप निर्मल हो जाइए। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंग का नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अब भगवान पीछे पीछे है, तुम्हें क्या चाहिए। बच्चा जागता है तो माँ को पहले ही पता है अब इसको क्या चाहिए, और 2 घंटे के बाद ये फिर इसको क्या देना है माँ को पता है। उसको मांगना भी नहीं पड़ता क्योंकि माँ का प्रेम उसके प्रति है। भगवान का प्रेम जब आपके प्रति हो जाएगा तो आपको क्या चाहिए ये मांगना नहीं पड़ेगा, मन में विचारना भी नहीं पड़ेगा, वो देगा आपको। क्योंकि सब वो संभाल रहा है। और मलुकदास ने जो आगे कहा है कि तीसरा चरण क्या है कि तीजे पद में सब जग उलझा। तीसरा पद क्या है कि इसके बाद आ जाता है पुण्य सत्कर्म, मैंने इतने यज्ञ कर लिए, इतना ये कर लिया, इसका ये लाभ हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं यहाँ गया, ये कामना पूरी हो जाए। कि जब आदमी ये सब पाना चाहता है कि मुझे ये फायदा हो, कि ये हो गया व्यापार। आदमी जो है कुछ भी करेगा, ये बताओ ये करने से फायदा क्या है। तो जहां फायदा गिनने लग जाता है तो वहां भक्ति छूटने लग जाती है कि दुनिया यहां आके उलझ जाती है कि फायदा भूल जाओ जो अपना है। माँ बाप ये कभी नहीं सोचते हम बच्चे का इतना ध्यान रख रहे हैं, इसका फायदा क्या फायदा मिलेगा हमको, कभी नहीं गिनते कि क्या दिया बच्चे को, उसके ऊपर कितना हमने समय लगाया, अपनी सारी रातें नींदें, अपना सुख चैन अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दिया। उन्हें लेकर कहाँ कहाँ किस किस डॉक्टर के पास लिए घूमते रहे, कितना कितना उनके लिए कुछ किया, अपनी सुध बुध नहीं रही। अच्छी फैशनेबल माँ भी अपने बच्चे के द्वारा गंदे कर देने पर कपड़ों के बुरा नहीं मानती। उसको ये लगता है कि मैं माँ हूं, और माँ बच्चे की गंदगी को गंदगी नहीं समझती। आप सोच लीजिए उससे पहले जब तक वो माँ नहीं बनी थी तब की बात और जब माँ बन गई तब की बात, कितना अंतर आ जाता है। पूछा कभी किसी माँ ने ये सब साफ सफाई करने से मुझे क्या फायदा। जहां आदमी फायदा लाभ हानि की बात सोचने लग जाता है बस प्यार खत्म हो गया। और भगवान की भक्ति एक प्यार है जिसमें सब कुछ त्यागना होता है कि हम उसे उसके लिए क्या कर सकते हैं। तब भगवान भी कहते हैं मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। जब आप ये कहते हैं मैं क्या कर सकता हूं, कितना कर सकता हूं, इसके बारे में सोचते हैं कि मुझे करना चाहिए और जो कुछ मेरे पास है सब उठा के दे दो, तो उधर से भी आता है कि मैं क्या क्या उठा के दे दूं। हालांकि भगवान देते समय भी ये सोचते हैं कि इसको सब चीजें मिलनी चाहिए, इसका काम भी बनना चाहिए, लेकिन ये दुनिया में उलझ के न रह जाए। आखिर में जाकर के माया जो सेक्रेटरी है भगवान की वो परीक्षा लेती है। जब आदमी की भक्ति बहुत आगे बढ़ जाती है ना, वो परीक्षा लेते हुए चीजें दुनिया की देगी,
सिद्धियां, निधियां, रत्न, मोती सब कुछ आएंगे सामने। सब कुछ आया और आदमी के हाथ से माला छूट गई क्योंकि माल पकड़ लिया। अभी आपने देखा ना, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में एक मोतीलाल नाम के एक मजदूर को एक हीरा मिला। उसने गवर्नमेंट को जमा कराया, अब उसकी जो नीलामी होगी जाके 1.5 से 2.5 करोड़ रुपया उसको मिलेगा। अब उससे पूछा कि तुमने कभी सोचा था, रोज मजदूरी करते थे, कि मोतीलाल को जो है हीरा मिलेगा, करोड़पति हो जाओगे? तो क्या कहता है, नहीं सोचा कभी भी। उसकी पत्नी से पूछा, बोले जिसकी कृपा से मिला है उसकी मेहर बनी रहनी चाहिए, हम तो बस ये कहते हैं। जिस भगवान की कृपा से मिला है उसकी मेहर बनी रहे, हम तो ये चाहते हैं, क्योंकि उसकी मेहर बनी रहेगी तो एक हीरा नहीं, पता नहीं कितने कितने हीरे मिलेंगे। और फिर आदमी क्या कहता है, हीरा मिल गया लेकिन मेरा बच्चा भी हीरा बन जाए, मेरा पति हीरा रहे। आदमी सोचेगा मेरी पत्नी भी हीरा देवी हो जाए। मतलब क्या, कीमती बने रहे सब लोग, घर के अंदर प्यार बना रहे। तो इसलिए कहा गया है कि आदमी यहां आकर के जब उसकी परीक्षा होती है तो भक्ति छूट जाती है। भक्ति नहीं छूटनी चाहिए। तो ये तीसरे में सारी दुनिया जाके उलझ जाती है। चौथा अपरंपारा, कहते हैं चौथा पद क्या है, अपरंपार को प्राप्त कर लेना। अपरंपार परमात्मा है। जब आप परमात्मा तक पहुंचते हैं, उसके ध्यान में पहुंच जाते हैं, तब क्या छूट रहा है पीछे, इसे भूलना पड़ता है। रिश्ते नाते, दुनियादारी, रुपया पैसा भी छूटे तो आदमी घबराए नहीं, ये सोचे कि सबसे कीमती परमात्मा है। उसका नाम अगर हमारी जिंदगी में, कबीर ने लिखा ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। सारी दुनिया निर्धनी ही है, धनवान मुझे कोई दिखाई नहीं देता। क्यों? धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होए। जिसके जीवन में राम नाम का धन है, सबसे धनी तो दुनिया में वही है। इसलिए उस धन की चेष्टा करनी चाहिए। अब ये कैसे संभव है, इस पे भी विचार करना है। के चिंतन में हम सभी जिस बिंदु तक पहुंचे थे, उसमें महत्वपूर्ण कड़ी ये थी कि हम अपनी स्तुति के द्वारा अपने प्रभु के प्रति इतने ज्यादा भाव विभोर और द्रवित हों कि हमारे अंदर की जो भाव तरंगे हैं वो परमात्मा से जुड़ने लग जाएं और आपकी कनेक्टिविटी बनने लग जाए। और फिर जो आप अपनी और जिस सुख, शांति और कृपाओं को आते हुए देखना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो आपकी तरफ आने लगती हैं। भाव तरंगों का प्रभाव ये होना चाहिए कि अतिशय प्रेम आपके अंतर में जागे और आप अपने प्रभु के प्रति इतने प्रेमपूर्ण हो जाएं कि श्रद्धा भाव के साथ आप सजदा करने लग जाएं, प्रणाम करने लग जाएं, दंडवत प्रणाम करने लग जाएं। हर बात के लिए उसे थैंक्स करें, थैंकफुल हों और आभार जताएं। और फिर वो आभार जताने के लिए जितने भी कारण आपको महसूस होते हों, वो मुख्य कारण शुरू में जरूर बोलने हैं कि इसके लिए भी धन्यवाद देता हूं कि मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों में कितने सारे वे हैं जो बहुत पीछे छूट गए। डिग्री उनके पास भी वही है, मेरे पास भी वही है, और ये तेरी कृपा का ही प्रभाव है कि आज मैं जहां हूं, ये तेरी दया है, तेरी मेहर है भगवान। आपने कहना है कि जो धन, संपन्नता
जीवन जिससे भी मान प्राप्त कर रहा है वो धन्यता भी तेरी कृपा से है। और एक सुंदर प्यारा परिवार मेरे साथ है, वो रिश्ते देने वाला भी तू ही। ये श्वासों की सरगम चल रही है, जीवन गुजर रहा है, ये तेरी कृपा का फल है। उन सब बातों को जो आप अपने जीवन में अनुभव करते रहे कि भगवान की बहुत बड़ी कृपाएं हैं, उन सब को ध्यान में रखकर उसके प्रति एक एक बात बोल बोल कर धन्यवाद करना। और धन्यवाद करते करते आप सिर झुकाते जाएं, हाथ जोड़ते जाएं, हृदय से, मन से, चित्त से, पूरी शक्ति से भगवान आपको प्रणाम वंदना करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हे घट घटवासी अंतर्यामी, तेरा लाख 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 कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब धन्यवाद करना है। और इस धन्यवाद के साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आभार जताएं, लेकिन इस आभार में आपको वो भी याद करना है कि तू मेरा रक्षक, मेरा बचाने वाला, मेरा पिता। पिता वो जो बचाता है, जो रक्षा करता है। कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे तूने मुझे सहारा दिया, मुझे बचाया, वो सारी चीजें भी याद करो। वो दुख के दिन, वो दुख की घड़ियां, वो रुलाती भी घड़ियां, वो आंसुओं से भरी हुई आपकी आंखें, वो दर्द से भरा हुआ आपका दिल, वो बहकते हुए कदम, और वो भी बात कि जब सबने मुंह फेर लिया था, फिर से तूने रोशनी दी, अंधेरों में भटकते हुए को फिर से तूने संभाला। तुझे धन्यवाद करता हूं। उस रक्षक वाले रूप को भी याद करना, उसके दाता वाले रूप को भी याद करना, और उसके पतित पावन वाले रूप को भी याद करना कि गिरे हुए को फिर तूने उठा दिया। और उस रूप को भी याद करना जो वो कृपालु हो जाए तो ना समझ को भी समझ देता है। जिसकी अंदर की आंखें काम नहीं कर रही थी उसको रोशनी दे दी, अब अक्ल काम करने लग गई। वो जो नसीब बनाता है, नसीब लिखता है, वो नसीब लिखने वाले प्यारे परमात्मा के लिए धन्यवाद करना। तो ये धन्यवाद और आभार, और इस आभार के बाद फिर आपका संबंध कि मैं उन कृपाओं को अपनी तरफ आता हुआ अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि धन्यवादी को और दिया जाता है। शिकायती के पास जो कुछ है वो भी लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। जो कुछ हमारे पास है, शिकायत करते रहोगे, रोते रहोगे, हर समय बड़बड़ाते रहोगे, तो जो कुछ आपके पास अब तक था वो भी कम होने लग जाएगा। आपकी वाणी का प्रभाव चला जाएगा, आपका भाग्य और कमजोर होने लग जाएगा, क्योंकि आप शिकायती हो गए। आप खिलना भूल गए, मुरझाने लग गए। मुरझाने लग गए तो आपके अंदर का चुंबक कम हो गया, आपका मैग्नेट अब काम नहीं करता। जब आप और निराशा वाली बातें करते हैं तो आप और कुम्हला रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में अंधेरा बढ़ रहा है। अंधेरा बढ़ते बढ़ते कमल मुरझाने लगते हैं। एक छोटे से द्वीप में, एक देश में हम लोग थे। सामने एक बहुत प्यारा सा लेगून, एक छोटा सा समुद्र का वो भाग, जहां से पानी होता हुआ उस जगह पर ठहरा हुआ, जहां हम लोग ठहरे हुए थे। बहुत सारे कमल खिले हुए और सुबह की सूरज की किरणें, बिल्कुल वो सुनहरी धूप बहुत प्यारी लग रही। एक साथ हजारों कमल खिले हुए देखे, पंछियों की चहचहाट और हजारों कमल एक साथ खिल रहे हैं। खिड़की से बैठे हुए हम लोग उस दृश्य को देख रहे हैं और मन में आया कि दृश्य केवल कैमरे में कैद ना हो, हमारे आंखें भी कैमरा बन जाएं, क्योंकि दिल में उतरना चाहिए। तो उस दृश्य को देखते हुए बहुत आनंदित हो रहे थे। और जैसे इन दिनों आप देखते हैं ना कि अचानक आपके सामने बादल आ गए, तो बदलियां आने लग गई।
अब मैं अपना कैमरा निकालता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये रुचि शुरू से रही, साधना के लिए जाता था। तो साधना से उठने के बाद में फिर प्रकृति के मनोरम दृश्यों को कैमरे में कैद करता था। तो वहां भी मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको रिकॉर्ड करूं। इतनी देर में बदलियां आ गई और थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरनी शुरू हुई, और मैं हैरान हो गया, इतना जल्दी भी कोई फूल अपनी पंखड़ियां बंद करता है। वो फूल ही कुछ अद्भुत थे, कमल के फूल खिलने में भी देर नहीं लगी और एकदम बंद होते जा रहे हैं, एकदम बंद। सूरज की किरणों को देखा तो खिल गए, और जैसे ही धूप गई, बादल आ गए, अंधेरा सा छा गया एकदम, वो बंद हो गए। बस आप ये समझ लीजिए कि आपके चमकते हुए मस्तिष्क में जो ऊर्जा थी, जैसे निराशा के बादलों ने उसे ढकना शुरू किया, आपकी किस्मत का कमल और मुरझाने लग जाता, और मुरझाने लग जाता, और मुरझाने लग जाता। और अगर ज्यादा अंधेरा बढ़ा लिया आपने तो सारे फूल मुरझा जाएंगे। जो अभी तक खिलखिलाहट थी ना, वो भी कम हो गई। तो बिल्कुल ये ध्यान रख लेना कि कितनी भी जिंदगी में कमी क्यों ना हो, लेकिन ध्यान कमी में नहीं रहना। आपका ध्यान रहना चाहिए जो है उस पर, और उसके लिए धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, आपके पास और आना शुरू हो जाएगा। दुखद बात यह है कि हम ज्यादातर वहीं केंद्रित रहते हैं जहां हमारा दुख होता है, जहां हमारी कमी होती है, जहां जिस चीज के लिए हम परेशान रहते हैं। आप अपने पांव की छोटी उंगली को कभी ध्यान नहीं देते कि ये भी है। जिस दिन उसमें कुछ थोड़ा सा दर्द हो जाए ना, तब ध्यान जाता, अच्छा ये भी है। और फिर आप उसकी तरफ देखते हैं, अच्छा तुम इतने महत्वपूर्ण हो, चलना ही छुड़ा दिया तुमने तो, टेढ़ा कर दिया, चाल टेढ़ी कर दी। तब बार बार ध्यान जाता है आपका कि ये भी है, क्योंकि आपका ध्यान बार बार हट रहा होता है हर चीज से। जैसे ही कोई चीज हाथ में नहीं रहती, तब आपका ध्यान उधर की तरफ ज्यादा जाता है। सब चीजें स्वाभाविक रूप से मिल रही हो ना, आपको आसानी से मिल रही हो, तो आपका ध्यान उनसे हट जाता है। लेकिन जैसे ही वो चीज खो जाए, फिर ध्यान बहुत जाता है। ये भी होता तो कितना अच्छा होता। जो है उसका आनंद नहीं मनाते हम लोग। जो हमारे पास परमात्मा ने जितना भी दिया, जैसा दिया, उसके लिए धन्यवाद। एक छोटी उंगली के लिए पहले धन्यवाद करना, फिर उससे बड़ी वाली के लिए, और फिर अंगूठे के लिए, पंजे के लिए, पूरे शरीर के लिए, हर अंग प्रत्यंग के लिए जो स्वस्थ हैं आप, हर एक के लिए धन्यवाद करें और कामना भी करें। आप देखें वेदों की जो प्रार्थना है ना, बड़ी अद्भुत है। उन प्रार्थनाओं में एक प्रार्थना ये भी है, तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। उगते हुए सूरज के प्रकाश को देखते हुए 100 वर्षों तक हर प्रभात वेला का आनंद लेते हुए जिए। पश्चिम शर्व शर्म, देखने की शक्ति 100 वर्षों तक बनी रहे। शृणुयाम शरद शतम, और सुनने की शक्ति भी 100 वर्षों तक बनी रहे। आप लोग देखते हैं ना कि जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ने लग जाती है, तो अंदर की ऊर्जा कम होने लग जाती है। आत्मा अपनी शक्तियों को समेट रही होती है। शक्तियां जब समेट रही होती है, तो थोड़ी कान के पास की ताकत कम कर दी, तो आप ऐसे करके हैं जी, ऐसे सुन रहे होते हैं। आंख से भी बहुत देख लिया तो इसको भी कम कर दिया जाता है। और बहुत खाने पीने में लगे हुए थे ना, अब आपकी रोटियां भी कम हो गई। घर के लोग कहते पहले तो 4-4 रोटी खाते थे, अब 2 पर उतर आए हो, 1 तक पर आ जाओगे आप।
तो भूख में भी कम कर दिया उसने। और कमाल तो ये है कि ये जो जीभ है ना, ये बहुत बोलती थी, बड़ा अधिकार जमाती थी, थरथराने लग जाती है, और चाल स्पीड भी कम कर दी जाती है। बुढ़ापा पहुंचते पहुंचते आप देखते हैं कि स्पीड कम हो गई, अब उस स्पीड से चलते नहीं, मन की स्पीड बनी हुई है, तन की कम कर दी गई। और फिर यहीं तक नहीं होता, फिर याददाश्त वाली, क्योंकि बहुत याद करता है, ये था वो था वो था, उसको भी कम कर दिया गया। अब याद ही नहीं आता मौके पर, ये करूंगा वो करूंगा, और फिर कोई आदमी आकर पूछता है आप कुछ कह रहे थे, हाँ बताना तो था, भूल गया, उस समय भूल जाते हैं आप, और कई दिनों तक याद नहीं आएगा। और आप क्या कहेंगे, वो नाम मेरे मन में घूम तो रहा है लेकिन अभी आ नहीं रहा, क्योंकि ऊपर वाले ने जो है ना आत्मा की शक्ति को समेटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे शरीर के अंदर की ये शक्तियां सीमित होती चली जाएंगी, एक दिन वो स्थिति आ जाती, नींद भी कम कर दी गई, खाना, भूख लगना, चलना फिरना, देखना सुनना, सबकी शक्तियां कम कर दी गई। फिर भी आदमी किसी न किसी जतन से लगा हुआ है, दुनिया में उलझा हुआ है। और भगवान कह रहे हैं शांति के दिन है, अब शांत होना सीखो। शांत होना जरूरी है, क्योंकि जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उतनी उतनी शांति चाहिए। लेकिन आदमी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो शांति नहीं होती, नींद डिस्टर्ब है, मन बेचैन है, प्रसन्नता खो गई, मधुरता खो गई, हर किसी की कमियां दिखाई देती हैं, और हर किसी को राय देने के लिए तैयार, राय साहब बन जाता है, हर एक आदमी को राय देगा, समझाना शुरू कर देगा, और फिर सोचता है कि मैं हित की बात कर रहा हूं, ये सुनते नहीं। तो जब सब कुछ सिमट रहा हो, समझना चाहिए अंतर्मुख होने का समय आ गया। मतलब अभी तक आप एक्सट्रोवर्ट थे, ध्यान बाहर की तरफ ज्यादा था, अब इंट्रोवर्ट हो जाइए, अब ध्यान अंदर लाना शुरू कर दीजिए। जितना जितना ध्यान अंदर जाना शुरू हो जाएगा, अंदर संपदा बढ़ेगी, शांति आएगी, शक्ति आएगी, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ज्यादातर देखने में आया कि उस समय हमारा ध्यान और ज्यादा बाहर भटकता। तो शांति अपनाएं तो प्रार्थना है, पश्येम शरदम शरदशतम जीवेम शरदशतम, 100 वर्षों तक जी भर के जिए, जिंदा दिली होनी चाहिए। तो विचार शक्ति बहुत बड़ी है। जब जीवनी शक्ति आपके अंदर बढ़ती है, जीव में शरदशतम पश्चिम शरदशतम। और कमाल की बात तो ये है, शृणुयाम शरदशतम, 100 वर्षों तक सुनने की शक्ति बनी रहे। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, सुनना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। ज्यादातर हम लोगों को बोलने की आदत है, सुनने की आदत नहीं। हालांकि पति पत्नी एक दूसरे को बोल रहे होते हैं, सुनो जी। अब सुनो जी बोलते जरूर है, लेकिन जिसको कहते ना सुनो जी, वो भी नहीं सुनता, और जो बोल रही है वो भी नहीं सुनते। और कभी कभी तो बड़ा अजीब देखने को आता है, 1 मिनट में 200 शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उसके बाद भी कहती है मेरा मुंह मत खुलवा देना। 1 मिनट में 200 शब्द निकल रहे हैं, और बंद होने का मतलब नहीं, और फिर भी कहती मुंह मत खुलवा देना। फिर अभी क्या शुरू हुआ है? तो बोलने में माहिर सब, सुनने को तैयार नहीं। जब आप सुनने को तैयार होते हैं, लेकिन कहा गया समश्रुते न गमे मही मां श्रुते न विरादसी, ये भी वेदों का संदेश है कि जो उपयुक्त अमृत वचन है उसको सुनने वाले बन जाएं, और जो सुना गया उसको अपनाकर जिंदगी को धन्य करने वाले बने। मां श्रुते न विरादसी, जो पवित्र संदेश है उसके विपरीत ना चलें। तो 100 वर्षों तक अपने सुनने की भी शक्ति बनाए रखें।